नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए प्री बीएसटीसी 2023 के फॉर्म जल्दी शुरू होने वाले हैं और प्री बीएसटीसी यानी कि डीएलएड एग्ज़ाम अपने अगस्त महीने में संभावित है। अगस्त महीने में आपके एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिए इस एग्ज़ाम में राजस्थान जीके का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पिछले एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पैटर्न पर आधारित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। और देखिए हर एक प्रश्न वही प्रश्न है जो पिछले एग्जामों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है और इस चैनल पर पहली बार आए तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है। रेगुलर हम ऐसे वीडियोस देखते रहते हैं। तो देखिए शुरुआत करें अगर पहले प्रश्न की। क्या कह रहा है अपने पहला प्रश्न, डूंगर जी जवाहर जी किस जिले के थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए राजस्थान इतिहास में आपने पढ़ा होगा डूंग जी जवाहर जी के बारे में। ये किस जिले से संबंधित थे अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जयपुर, जोधपुर, सीकर या अजमेर? इसका आंसर आपको साथ साथ भी कमेंट करते हुए चलना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीकर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। देखिए डूंग जी जवाहर जी की अगर बात करें तो ये अपने बठोट पाटोदा जो अपने सीकर में पड़ता है यहाँ के निवासी थे और ये कछवाहा राजपूत थे, कछवाहा राजपूत। और अपने रिश्ते में अगर देखें तो ये काका और भतीजा थे ये दोनों। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रवास के लेखक कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो आप ध्यान रखें माजा प्रवास ये एक पुस्तक है जो अपने 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक अपने कौन थे? विष्णु भट्ट गोडसे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णु भट्ट गोडसे अपने माजा प्रवास पुस्तक के लेखक हैं। और देखिए मूल रूप से अगर देखें तो अपने मराठी ग्रंथ हैं। क्या है? अपने मराठी ग्रंथ हैं ये। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देखिए राजस्थान की सभ्यता के बारे में एक प्रश्न निश्चित तौर पर आपके पूछा जाएगा एग्जाम में कि देखिए कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे है, किस जिले में है और उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है। मुख्य रूप से यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा सभ्यता को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अमलानंद घोष को जाता है। अमलानंद घोष में अपने इन्होंने 1951-52 में इस सभ्यता की सबसे पहले खोज की थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन देखिए अगर पूछ ले उत्खनन किसने किया था? उत्खनन तो देखिए सबसे पहले उत्खनन करने वाले कौन है अपने? बीबी लाल व बीके थापर। बीबी लाल व बीके थापर इन्होंने उत्खनन किया था। और सबसे पहले खोज किसने की थी? 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। और देखिए कालीबंगा की कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ये किस जिले में? अपने हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे? अपने घग्गर नदी के किनारे हैं। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काफ़ी बार हमने भी चर्चा कर ली है और आपको भी ध्यान रखना है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है अपने काली चूड़ियाँ। क्या होता है अपने? काली चूड़ियाँ ये होता है। तो आप फिर से रिवाइज कर लीजिए कालीबंगा इसको सबसे पहले प्रकाश में यानी कि खोज करने का श्रेय किसको जाता है? अपने अमलानंद घोष ने इसको खोजा था 1951-52 में। उत्खनन किया था अपने बीबी लाल व बीके थापर ने 1961-62 में। हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं, घग्गर नदी के किनारे हैं। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए तो काली चूड़िया इसका शाब्दिक अर्थ है। और देखिए सबसे पहले जूते हुए खेत के प्रमाण भी अगर पूछ ले, खेत के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन 4 है निम्नलिखित में से किस जिले में से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो देखिए आहड़ संस्कृति के अवशेष चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो देखिए आहड़ संस्कृति की अगर बात करें तो इसके अवशेष अपने उदयपुर से मिले हैं। कहाँ से मिले? अपने उदयपुर से मिले हैं। और इसकी भी खोज अगर पूछी जाए तो 1953 में इसकी खोज किसने की थी? अपने अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ संस्कृति की खोज की थी। इसको अपने धूलकोट सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछा जाए धूलकोट सभ्यता किसे कहते हैं तो आहड़ सभ्यता को कहते हैं। इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। आगाटपुर के नाम से भी जानते हैं। आगाटपुर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए काफ़ी सारे प्रश्न बन जाते हैं अगर देखें तो। लेकिन आप ये ध्यान रखें आहड़ संस्कृति अपने उदयपुर जिले में है, आहड़ नदी के किनारे। ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो देखिए ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसे अपने पूर्व में मालव नगर के नाम से जानते थे? तो देखिए अपने नगर सभ्यता, नगर ये अपने किस जिले में है? टोंक जिले में। इसको पहले अपने मालव नगर के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए नगरी अगर पूछ ले, नगरी कहाँ है अपने? ये अपने चित्तौड़गढ़ में है नगरी। नगर अगर पूछ ले तो ये अपने टोंक में है। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालव नगर अपने नगर टोंक। क्वेश्चन 6 है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी की विजय का क्रम क्या है अपने? रणथंबोर, जालोर, चित्तौड़गढ़ या सिवाना? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें, देखिए एक बार इनका क्रम देख लीजिए। रणथंबोर इसको कब जीता था आपने अलाउद्दीन खिलजी ने? रणथंबोर को 1301 में विजय किया था, 1301 में। चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें तो 1303 में, 1303 में। जालोर की अगर बात करें तो ये 1311 में, 1311 में। और अपने सिवाना की अगर बात करें तो 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। तो देखिए इसका अगर क्रम देखें तो सबसे पहले अपने क्या है? ये अपने 1301 ये रणथंबोर, तो ए सबसे पहले आ जाएगा। इसका ऑप्शन आगे टाइप करना चाहिए था लेकिन नहीं किया मैंने। आप ध्यान रखिए ये ऐसे क्रम होगा इसका। सबसे पहले अपने 1301 आएगा रणथंबोर विजय। उसके बाद अपने क्या था? चित्तौड़गढ़ 1303, तो यह आ जाएगा सी। उसके बाद अपने यह आ जाएगा सिवाना, यह आ जाएगा ऑप्शन ये डी। और फिर आ जाएगा ये जालोर, और ये बी पे है जालोर। तो ए सी डी बी ये इसका क्रम होगा, ए सी डी बी ये इसका क्रम हो जाएगा। ये ध्यान रखें मेन रूप से। तो आप ये ध्यान रखें कब कब इनका ये अभियान आया था, कब जीता था? 1301 में अपने रणथंबोर, 1311 में अपने जालोर, 1303 में अपने चित्तौड़गढ़, और सिवाना अपने 1308 में। ये अलाउद्दीन खिलजी की विजय है। क्वेश्चन 7 है, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए एक अपने संस्थापक के बारे में भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बीएसटीसी एग्जाम में विशेष तौर पर पूछा जाता है। तो देखिए कोटा राज्य का अगर संस्थापक पूछा जाए तो अपने माधो सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। माधो सिंह अपने कोटा का संस्थापक है। देखिए कोटा के काफ़ी सारे उपनाम हैं, जैसे राजस्थान का कानपुर अगर पूछा जाए किसे कहते हैं? अपने राजस्थान का कानपुर अपने कोटा को कहते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी अगर पूछा जाए, शिक्षा नगरी ये भी किसे कहते हैं? ये भी कोटा को कहते हैं। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी ये भी किसे कहते हैं? अपने ये भी अपने कोटा को कहा जाता है। ये काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसके बारे में। तो आप ध्यान रखिए माधो सिंह इसके संस्थापक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? देखिए पहले तो क्या पूछा जाता था? चेतक घोड़ा किसका था? ये आता था। चेतक अपने महाराणा प्रताप का घोड़ा था, महाराणा प्रताप का। लेकिन एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। देखिए चेतक अगर पूछा जाए तो ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था, लेकिन हुंजा अगर पूछ ले तो हुंजा अपने बूंदी के उमेद सिंह का घोड़ा था, उमेद सिंह का। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बूंदी के उमेद सिंह का घोड़ा था अपने हुंजा। क्वेश्चन 9 है, राजस्थान में सबसे पहले मराठों का प्रवेश किस रियासत से हुआ था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। आपको भी साथ साथ कमेंट करना है ताकि आप सक्रिय रहे, एकदम ध्यानपूर्वक इनको देखें। तो देखिए मराठों का सबसे पहले अपने देखा जाए तो किस रियासत से प्रवेश हुआ था राजस्थान में? मारवाड़, भरतपुर, बूंदी और जैसलमेर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए 1734 की अगर बात करें, 1734 तो अपने बुद्ध सिंह ये अपने बूंदी के शासक थे, बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह की एक कछवाहा रानी थी अपने आनंद कुंवरी। आनंद कुंवरी का पुत्र कौन था अपने? आनंद कुंवरी का पुत्र ये अपने हुंजा, जो जिनका घोड़ा था अपने हुंजा नामक घोड़ा किनका था? अपने उमेद सिंह। उमेद सिंह की माता थी आनंद कुंवरी। तो आनंद कुंवरी ने सबसे पहले अपने बूंदी में मराठों को आमंत्रित किया था 1734 में, 1734 में। तो आप ध्यान रखिए बूंदी से होता है अपने सबसे पहले प्रवेश। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और किसने किया था अपने? आनंद कुंवरी ने, आनंद कुंवरी ने। इनका पुत्र का नाम क्या है? अपने उमेद सिंह इनके पुत्र का नाम है। और मराठा सरदार जो थे अपने होलकर और राणोजी, इनको आमंत्रित किया था, आप ध्यान रखें 1734 में। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 है, सूढ़ प्रबंध के लेखक कौन है? सूढ़ प्रबंध काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए सूढ़ प्रबंध के लेखक अपने कौन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? राणा कुंभा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सूढ़ प्रबंध आ जाए, संगीत राज आ जाए, संगीत राज ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। इनके लेखक अपने कौन है? राणा कुंभा हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर।
क्वेश्चन 11 है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए आप भी साथ साथ फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। विषम घाटी पंचानन अपने किसे कहा जाता है? देखिए ये कहा जाता है अपने मेवाड़ के जो शासक थे राणा हमीर, इनको विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है? विकट परिस्थितियों में भी सिंह के समान डटे रहने वाला उसको बोलते हैं विषम घाटी पंचानन। विकट यानी कि विपरीत परिस्थिति है फिर भी शेर के समान डटे रहना विषम घाटी पंचानन कहलाता है। और देखिए ये इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ये थोड़ा डीप हो जाएगा फिर भी आप ध्यान रखना चाहे रख सकते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसमें मिलती है इसकी जानकारी। और रसिक प्रिया टीका ये किसने लिखा है? अपने महाराणा कुंभा ने लिखी है। तो इसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। अपने विषम घाटी पंचानन की संज्ञा अपने राणा हमीर को दी गई है। क्वेश्चन 12 है, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल क्या था? देखिए एक बार प्रश्न पूछा गया था, राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? राजगद्दी पर तो 1574 में बैठे थे, 1574 में। तो इस आधार पर भी अगर करें तो ये 56 वाला कट जाएगा, 71 वाला कट जाएगा, ये 74 यहाँ से शुरू हो रहा है। तो देखिए इनका शासनकाल अगर देखें तो 1574 से लगाकर 1612 तक हैं, 1612 तक। और ये अपने बीकानेर के शासक थे अपने कल्याण सिंह के पुत्र हैं, कल्याण सिंह के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1574 से 1612 तक ये अपने राजा रहे थे, अपने शासक रहे थे कल्याण मल के बाद, कल्याण सिंह नहीं, कल्याण मल के बाद। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, बीकानेर के शासक। अगला प्रश्न है, किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए ऐसी कौन सी झील है जिस पर जोधपुर और जयपुर दोनों की रियासतों का अपने साझा अधिकार था? पिछोला, फतेह सागर, पचभद्रा, सांभर। तो देखिए पिछोला और फतेह सागर ये तो अपने उदयपुर में आ जाती हैं, जो अपने मेवाड़ का हिस्सा है, तो इस पर हो नहीं सकता। अपने इसका हो जाएगा सांभर झील, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इस पर अपने जयपुर और जोधपुर की रियासत इनका दोनों का संयुक्त रूप से अधिकार था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14 है, राजपुताना एजेंसी या फिर राजपुताना रेजिडेंसी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्थापना यहाँ पर देश दे रखा है कब हुई और कहाँ पर हुई, ये इसमें बताना है। तो देखिए राजपुताना एजेंसी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना अपने 1832 में हुई है, 1832 में। और कहाँ हुई है अपने? ये हुई थी अजमेर में। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना अपने 1832 में अजमेर में हुई है, अजमेर में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? राम सिंह, उदयभान सिंह, कीरत सिंह या भगवंत सिंह। तो देखिए धौलपुर के शासक की अगर बात करें 1857 की क्रांति के समय, तो यहाँ के शासक कौन थे अपने? भगवंत सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन हो जाएगा अपने? भगवंत सिंह। और देखिए यहाँ के क्रांतिकारी अगर देखें तो यहाँ के क्रांतिकारी मुख्य रूप से एक नाम आता है अपने देवा गुज्जर अगर पूछ ले तो किससे संबंधित है? अपने धौलपुर क्रांति से संबंधित हैं। एक आता है अपने रामचंद्र आता है, एक आता है अपने हीरालाल राणा, ये तीनों नाम मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो आप ध्यान रखें ये अपने धौलपुर क्रांति से संबंधित है ये अपने। और यहाँ के शासक कौन थे? अपने भगवंत सिंह थे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए धौलपुर में अगर क्रांति देखें तो अक्टूबर 1857 में यहाँ पर क्रांति भड़की थी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो देखिए बीकानेर प्रजामंडल अगर पूछ ले तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब हुई है? अपने 1936 में हुई है, 1936 में। और किसने की अपने? ये की अपने वैद्य मगाराम। लेकिन एक बार प्रश्न पूछा गया है मेघाराम, तो दोनों देखिए दोनों सिमिलर हैं, लगभग एक जैसे, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। वैद्य मगाराम ने अपने 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की थी? अपने कलकत्ता में की थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मगाराम के अलावा भी अगर पूछा जाए इनके संयुक्त रूप से सदस्य कौन कौन थे और इसके संस्थापक सदस्य, तो देखिए वैद्य मगाराम हो जाएगा। इसके अलावा अपने लक्ष्मी देवी आचार्य ये भी सदस्य थी, लक्ष्मी देवी आचार्य। श्री राम आचार्य ये भी सदस्य थे। और इनके अध्यक्ष किसको बनाया था अध्यक्षा? तो लक्ष्मी देवी आचार्य को अध्यक्ष बनाया था। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी 1936 में।
ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 है, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? देखिए भूप सिंह आपने नाम पढ़ा होगा, देखिए आपने नाम सुना होगा विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, ये किस आंदोलन से संबंधित है अपने? तो देखिए विजय सिंह पथिक अगर बात करें तो अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं। और विजय सिंह पथिक का अपने मूल नाम क्या था? मूल नाम तो भूप सिंह इनका मूल नाम था। और देखिए इनकी अगर बात करें तो ये अपने यूपी से संबंधित है, यूपी के बुलंदशहर से संबंधित हैं। और अपने ये गुर्जर जाति से संबंधित रखते हैं, गुर्जर जाति के थे अपने विजय सिंह पथिक। तो देखिए इनका मूल नाम या बचपन का नाम कह सकते हैं भूप सिंह था। तो भूप सिंह अपने हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए राजस्थान या फिर कह सकते हैं भारत का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन अपने कौन सा है? ये अपने बिजोलिया किसान आंदोलन है। ये अपने 1897 में शुरू होता है और 1941 तक चलता है, 44 वर्षों तक ये आंदोलन चलता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 18, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री, तो देखिए संयुक्त राजस्थान अपने राजस्थान जो एकीकरण हुआ था राजस्थान का, इसका तीसरा चरण है ये अपने। इसमें अपने प्रधानमंत्री अगर देखें तो माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और राज प्रमुख अगर देखें, राज प्रमुख ये अपने भूपाल सिंह को बनाया गया था। भूपाल सिंह मेवाड़ महाराणा, इनको राज प्रमुख बनाया गया था। उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन ये अपने जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था अपने संयुक्त राजस्थान का, तो आप ध्यान रखें। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? अपने 18 अप्रैल 1948 के दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। तो अपने प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राज प्रमुख अपने हो जाएगा भूपाल सिंह, उद्घाटन करने वाले जवाहरलाल नेहरू। और इसकी तिथि क्या है? अपने 18 अप्रैल 1948 के दिन। और इसकी राजधानी अपने बनाया गया था उदयपुर को, राजधानी अपने उदयपुर। क्वेश्चन 19 है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं यह क्या कहलाता है? देखिए ये प्रश्न पहले भी अपने राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, JEN एग्जाम में पूछा गया है और हाल ही में अपने रीट एग्जाम में पूछा गया था। रीट एग्जाम जो अपने फरवरी 2023 में हुआ था। तो देखिए जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है उसको क्या कहते हैं? अपने पारिख दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने पारिख दुर्ग कहते हैं। जैसे अपने भरतपुर दुर्ग, इसके चारों ओर क्या है? अपने खाई है, तो इसको भी पारिख दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। बीकानेर दुर्ग, इसको भी अपने पारिख दुर्ग कहा जा सकता है। जूनागढ़ दुर्ग, ये अपने इनको क्या कहते हैं? पारिख दुर्ग कहते हैं। बीकानेर जूनागढ़ एक ही बात है। अगला प्रश्न है, बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बटनेर दुर्ग, तो देखिए बटनेर दुर्ग अपने कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ में। और इसके निर्माणकर्ता अगर पूछा जाए तो राजा भूपत इसके निर्माणकर्ता हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन 21 है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मीरान साहब की दरगाह। तो देखिए ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तारागढ़ अजमेर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तारागढ़ अजमेर दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग अपने मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। या फिर पूछा जाए मीरान साहब की दरगाह कहाँ है? अपने तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। क्वेश्चन 22 है, ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ऊषा मस्जिद। तो देखिए ऊषा मस्जिद अपने बयाना कहाँ है? अपने भरतपुर जिले में, भरतपुर में स्थित हैं। तो आप ध्यान रखें ऊषा मस्जिद अपने भरतपुर में है या फिर बयाना में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 23 है, काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखिए सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और BSTC एग्जाम के दृष्टिकोण से तो विशेष महत्वपूर्ण है। जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे मैं प्रश्न इसमें करवा रहा हूँ, आप ध्यान रखें। काठ का रेन बसेरा अगर पूछा जाए तो अपने झालावाड़ जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए वर्तमान में तो ये उपलब्ध नहीं है लेकिन पहले था क्योंकि ये जल गया है। काठ मतलब लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी का, तो ये अपने झालावाड़ में था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। काठ का रेन बसेरा अपने झालावाड़ जिले में है। और देखिए किस झील के किनारे अपने? तो किशन सागर झील के किनारे अपने काठ का रेन बसेरा था। क्वेश्चन 24 है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? देखिए सबसे ज़्यादा अगर छतरी के बारे में प्रश्न पूछा गया है
तो यही प्रश्न सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। मूसी महारानी की छतरी पूछ ले या फिर पूछी जाए 80 खंभों की छतरी कहाँ है, 80 खंभों की छतरी, तो देखिए ये अपने कहाँ है, अलवर में स्थित हैं। मूसी महारानी की छतरी अपने 80 खंभों की छतरी हैं। और देखिए ये 2 मंजिला इमारत हैं या फिर कह सकते हैं छतरी हैं। और ऊपरी जो मंजिल है, ऊपरी मंजिल पर अपने महाभारत और रामायण के भित्ति चित्र बने हुए हैं। महाभारत और रामायण के अगर भित्ति चित्र पूछ ले किस छतरी पर बने हुए हैं, तो मूसी महारानी की छतरी, जिसको 80 खंभों की छतरी के नाम से जानते हैं, ये अपने अलवर में स्थित हैं। कहाँ है, अपने अलवर में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 25, गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध अगर पूछा जाए तो अपने जोधपुर से संबंधित है। अपने गुड़ला नृत्य अपने जोधपुर से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राजस्थान के नृत्य के बारे में भी अपने एक प्रश्न पूछा जाता है प्री डीएलएड एग्जाम में। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए बिंदोरी अगर पूछा जाए किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर या झालावाड़, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए बिंदोरी अपने झालावाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदोरी या फिर बिंदोरी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है और देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पेजण नृत्य की अगर बात करें तो देखिए ये अपने मुख्य रूप से वागड़ क्षेत्र से संबंधित है। वागड़ अपने, जिसको बागड़ भी कहीं लिखा हुआ आता है, उसको मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वागड़ कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पेजण यहाँ का नृत्य है और दीपावली के अवसर पर किया जाता है। दीपावली के अवसर पर देखिए वागड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा मुख्य रूप से ये अपने वागड़ के जिले आते हैं। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ की बोली कौन सी? अपने वागड़ी बोली, जिस पर अपने गुजराती भाषा का मूल रूप से प्रभाव है, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा अपने गुजरात के निकटवर्ती क्षेत्र हैं। तो आप ध्यान रखिए पेजण नृत्य अपने वागड़ या वागड़ क्षेत्र का है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये अपने इस वीडियो के 27 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कितने क्वेश्चन आपको एकदम करेक्ट आ रहे थे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आप सभी को कमेंट करके आंसर बताना है। संत जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? नागपंथी, विष्णोई, रामस्नेही या फिर शाहपुरा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? संत जाम्बोजी के अनुयायी अपने किस रूप में जाने जाते हैं? यह आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और काफ़ी सारे हम बीएसटी एग्ज़ाम के लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।